हर महीने 500 रुपए बचाकर क्या कोई करोड़पति बन सकता है? ये सवाल जब मैंने पहली बार सुना था तो हंसी आई थी। फिर जब एक दोस्त ने बताया कि उसने 8 साल पहले एक एसआईपी शुरू की थी, सिर्फ 1000 रुपये की, और आज उसकी वैल्यू 4 लाख रुपये से ज्यादा हो चुकी है, तब जाकर समझ आया कि असली ताकत छोटे छोटे कदमों में छुपी होती है। हम में से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी कैसे शुरू करें, लेकिन डर लगता है कहीं पैसा डूब ना जाए, पैसे तो बहुत कम है, मार्केट रिस्की है, एसआईपी करना तो अमीरों का खेल है। तो ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन सच ये है कि एसआईपी एक आम इंसान के लिए वेल्थ बनाने की सबसे आसान और सबसे सस्ती सीढ़ी है। अगर आपके पास हर महीने सिर्फ एक मूवी टिकट के पैसे हैं, तो भी आप अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा एसआईपी क्या होती है, कैसे काम करती है, कौन सा म्यूचुअल फंड चुनें, कहां गलती ना करें, और कैसे आप भी जीरो से हीरो बन सकते हैं, सिर्फ छोटी बचत और सच्ची समझदारी से। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आप और आपके घर वालों का भविष्य सुरक्षित हो, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और ऐसी ही आसान भाषा में फाइनेंस की सीखने के लिए अभी फाइनेंस गुरु चैनल को सब्सक्राइब करो। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, एसआईपी से पैसा बन सकता है, लेकिन ये एसआईपी आखिर होती क्या है? तो जरा ऐसे सोचिए, मान लीजिए आप हर महीने थोड़े थोड़े पैसे एक गुल्लक में डालते हैं, और उस गुल्लक को आप एक ऐसे दोस्त को दे देते हैं जो उन पैसों को समझदारी से शेयर बाजार, बॉन्ड्स और दूसरे एसेट्स में लगाता है। वो दोस्त आपका पैसा कहीं एक जगह नहीं बल्कि बहुत सारी जगहों पर स्मार्टली इन्वेस्ट करता है, ताकि रिस्क भी कम हो और रिटर्न भी अच्छा मिले। अब उस गुल्लक का नाम है म्यूचुअल फंड, और हर महीने जो आप उसमें पैसे डालते हो वो है एसआईपी, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यानी एसआईपी एक तरीका है जिसमें आप हर महीने एक तय रकम म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो। आप चाहे 500 रुपए लगाओ या 5000, आपकी जेब जितना इजाजत दे। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको मार्केट के उतार चढ़ाव की टेंशन नहीं लेनी पड़ती, क्योंकि एसआईपी अपने आप हर महीने ऑटो डेबिट होकर इन्वेस्ट हो जाती है और आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ बना लेते हो। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी पौधे को हर दिन थोड़ा थोड़ा पानी देना। धीरे धीरे वो पौधा पेड़ बन जाता है और फिर आपको उसके फल मिलते हैं। एसआईपी एक ऐसी आदत है जो आपके पैसे को डिसिप्लिन, पेशेंस और कंपाउंडिंग की ताकत से करोड़ों में बदल सकती है। अब जब आप समझ गए हैं कि एसआईपी क्या है, तो अगला सबसे बड़ा सवाल यह उठता है, एसआईपी कैसे शुरू करें? और उससे भी जरूरी है कि आप इसे किस मकसद के लिए शुरू कर रहे हैं, क्योंकि बिना लक्ष्य के निवेश जैसे बिना नक्शे के सफर, मंजिल दूर ही रहती है। इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने जीवन के अलग अलग सपनों के हिसाब से एसआईपी सेट कर सकते हैं और हर महीने की छोटी छोटी बचत को बड़े फायदे में बदल सकते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले अपने गोल को पहचानो। क्या आप 5 साल बाद एक घर खरीदना चाहते हैं? क्या बेटी की शादी के लिए पैसे इकट्ठा करने हैं? या फिर 15-20 साल बाद आरामदायक रिटायरमेंट चाहिए? या फिर बिजनेस शुरू करने के लिए? अगर आप एसआईपी शुरू करने से पहले अपने स्पष्ट फाइनेंशियल गोल को समझते हो, तो आपकी निवेश योजना ज्यादा मजबूत होती है। मान लीजिए आप चाहते हैं कि 10 साल में आपके पास 10 लाख रुपए हों, ताकि आप अपने बच्चे की पढ़ाई का खर्च उठा सकें। अब आप रोजाना के खाने पीने या किसी महंगे शौक पर थोड़ा थोड़ा खर्च कम करके हर महीने लगभग 4000 से 4500 रुपये की एसआईपी शुरू कर सकते हैं। स्टेप 2, टाइम और रिस्क को समझो। अगर आपका गोल 2 से 3 साल का है, तो कम रिस्क वाला डेट म्यूचुअल फंड चुनो। अगर आपका सपना 7 से 10 साल बाद का है, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में एसआईपी करें, क्योंकि वही लॉन्ग टर्म में ज्यादा रिटर्न्स देता है। स्टेप 3, सही अमाउंट और फ्रीक्वेंसी तय करो। आप एसआईपी 500 रुपये से भी शुरू कर सकते हो। जरूरी ये नहीं कि आप कितना डालते हो, जरूरी ये है कि आप रेगुलरली डालते रहो, बिना रुके, बिना घबराए। अब बात करते हैं कि एसआईपी कैसे काम करती है। जब आप एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में पैसे डालते हो, तो सीधे तौर पर आप म्यूचुअल फंड की यूनिट्स खरीद रहे होते हो। लेकिन ये यूनिट्स कैसे मिलती हैं? और एनएव यानी नेट एसेट वैल्यू का क्या मतलब है? सोचिए कि म्यूचुअल फंड एक बड़ा बास्केट है जिसमें कई सारे शेयर, बॉन्ड और दूसरे एसेट्स रखे होते हैं। जब आप उस बास्केट में पैसे डालते हो, तो आपको बास्केट के छोटे छोटे टुकड़े यानी यूनिट्स मिलती है। हर यूनिट का एक मूल्य होता है जिसे एनएव कहते हैं। मतलब आप जितने पैसे इन्वेस्ट करते हो, वो पैसे एनएव के हिसाब से यूनिट्स में बदल जाते हैं। एनएव एक तरह से म्यूचुअल फंड की दैनिक कीमत होती है। हर दिन बाजार के हिसाब से म्यूचुअल फंड की वैल्यू बदलती रहती है, इसलिए एनएवी भी रोज बदलता रहता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी दिन एनएवी 100 रुपये है और आप 1000 रुपये निवेश करते हो, तो आपको 10 यूनिट्स मिलेंगी। लेकिन अगर अगले दिन एनएवी 110 रुपये हो गया और आप फिर से 1000 रुपये निवेश करते हो, तो आपको लगभग 9.09 यूनिट्स मिलेंगी। एसआईपी में हर महीने आपका फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट होता है, लेकिन क्योंकि एनएवी रोज बदलता रहता है, इसलिए आपको हर महीने अलग अलग संख्या में यूनिट्स मिलती हैं। जब नैव कम होता है, तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं।
और जब नैब ज्यादा होता है तो यूनिट्स कम मिलती हैं। यही कारण है कि एसआईपी में मार्केट के उतार चढ़ाव का डर कम हो जाता है, क्योंकि आप रूपी कॉस्ट एवरेजिंग के फायदे उठाते हो। इसका मतलब है कि आप समय के साथ एवरेज प्राइस पर यूनिट्स खरीदते हो, जो लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देता है। मान लीजिए आप हर महीने 1000 रुपये की एसआईपी करते हैं। जनवरी में एनएव 50 रुपये था तो आपको 20 यूनिट्स मिले। फरवरी में एनएव 40 रुपये हुआ तो आपको 25 यूनिट्स मिले। मार्च में एनएव 60 रुपये हो गया तो आपको 16.66 यूनिट्स मिले। इस तरह आपने कुल 3000 रुपये निवेश किए और कुल यूनिट्स हुई 61.66। एनएव के उतार चढ़ाव होने के बावजूद आपकी औसत लागत कम रहती है और समय के साथ आपका निवेश बढ़ता रहता है। एसआईपी का असली जादू तभी दिखता है जब आप लगातार निवेश करते रहो और समय के साथ अपने निवेश को बढ़ाते रहो। हर महीने यूनिट्स खरीदते रहो, चाहे बाजार ऊपर जाए या आपका निवेश बाजार के उतार चढ़ाव से प्रभावित कम होता है और कंपाउंडिंग के चलते बड़ी रकम बनती है। दोस्तों, जब हम एसआईपी की बात करते हैं तो ज्यादातर हमारे दिमाग में सिर्फ म्यूचुअल फंड्स आते हैं। लेकिन क्या आपको पता है एसआईपी एक तरीका है और यह तरीका आप कई जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब एसआईपी का मतलब है नियमित निवेश। आप चाहे म्यूचुअल फंड में करें या गोल्ड में या स्टॉक्स में। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि एसआईपी के वो कौन कौन है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि एसआईपी के वो कौन कौन है। नंबर 1, सबसे ज्यादा लोग म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करते हैं क्योंकि ये प्रोफेशनल मैनेजमेंट और डाइवर्सिफिकेशन देते हैं। इक्विटी हो या डेट, हाइब्रिड हो या इंडेक्स फंड्स, हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। यह आपको आसान, सुविधाजनक और फ्लेक्सिबल निवेश का रास्ता देता है। नंबर 2, हमारे भारत में सोना सिर्फ आभूषण नहीं बल्कि एक निवेश की परंपरा भी है। अब डिजिटल गोल्ड या गोल्ड ईटीएफ के जरिए आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं। सोना इन्फ्लेशन के खिलाफ आपकी रक्षा करता है और मार्केट के उतार चढ़ाव में भी स्थिर रहता है। मतलब सोने की चमक के साथ आपकी बचत भी चमकेगी। नंबर 3, अगर आपको शेयर बाजार में मजा आता है और आप रिस्क लेने को तैयार हैं तो स्टॉक्स में एसआईपी एकदम बढ़िया ऑप्शन है। यह थोड़ा एडवेंचरस है क्योंकि इंडिविजुअल स्टॉक्स के दाम ऊपर नीचे बहुत होते हैं, लेकिन सही स्टॉक चुनकर और धैर्य रखकर आप जबरदस्त रिटर्न पा सकते हैं। नंबर 4, अगर आप जोखिम से डरते हैं और स्टेडी रिटर्न्स चाहते हैं तो बॉन्ड एसआईपी आपके लिए है। यह डेट फंड्स की तरह होता है, आपको ज्यादा वॉलेटाइल नहीं करेगा और आपके पैसे को सुरक्षित रखेगा। फिक्स्ड इनकम की तरह सोचिए, जो आपकी जेब में नियमित पैसा डालता रहे। नंबर 5, सुनते तो आप आएंगे एफडी के बारे में, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब एफडी में भी एसआईपी जैसी सुविधा मिलने लगी है। इसमें आप हर महीने एक तय रकम जमा कर सकते हैं। यह बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन रिटर्न्स म्यूचुअल फंड से कम होंगे। अगर आप जीरो रिस्क पसंद करते हैं तो एफडी एसआईपी आपके लिए बेस्ट रहेगा। नंबर 6, अब बात करते हैं क्रिप्टो एसआईपी की। यह सबसे नया और कुछ हद तक रिस्की विकल्प है। बिटकॉइन, इथेरियम जैसे डिजिटल एसेट्स में आप नियमित निवेश कर सकते हैं। यह बाजार बहुत वॉलेटाइल है, इसलिए इसे समझदारी से और थोड़े पैसे से शुरू करें। अगर आप टेक्नोलॉजी और नए जमाने के निवेश में दिलचस्पी रखते हैं तो यह आपके लिए एक एक्साइटिंग ऑप्शन हो सकता है। तो अब जब आप समझ चुके हैं कि एसआईपी कितनी अलग अलग जगहों पर की जा सकती है, अब एक जरूरी सवाल उठता है, फायदा क्या है? क्यों करें एसआईपी? क्या यह वाकई हमारे फाइनेंशियल फ्यूचर को बेहतर बना सकती है? जवाब है बिल्कुल हां। अब जरा सोचिए, अगर हर महीने आप RS1000 बचाकर किसी ऐसे जगह निवेश कर दो जहां वो पैसा चुपचाप बिना किसी शिकायत के आपके लिए काम करता रहे और सालों बाद वही छोटी छोटी बचत मिलकर एक बड़ा फंड बन जाए, तो कैसा लगेगा? यही है एसआईपी का कमाल। एसआईपी सिर्फ एक निवेश नहीं, ये एक आदत है जो धीरे धीरे आपके पैसों को एक ऐसी जगह ले जाती है जहां आपका सपना हकीकत बन सकता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि निवेश करने के लिए बड़ी रकम चाहिए, बड़े जतन करने पड़ते हैं, लेकिन एसआईपी कहती है तुम बस छोटी शुरुआत करो, बाकी समय और अनुशासन सब संभाल लेंगे। एसआईपी का सबसे बड़ा फायदा यही है कि ये आपको बाजार की चाल में उलझने नहीं देती। बाजार ऊपर जाए या नीचे, एसआईपी अपना काम करती रहती है। जब बाजार गिरता है तो आप सस्ते में ज्यादा यूनिट्स खरीदते हैं, जब बाजार चढ़ता है तो आपकी पुरानी यूनिट्स की वैल्यू बढ़ती है। यानी धीरे धीरे आपका औसत खरीद मूल्य कम होता चला जाता है और इससे रिटर्न बेहतर बनते हैं। लोग अक्सर कहते हैं पैसा कमाना मुश्किल है, लेकिन सच्चाई यह है कि पैसा बनाना आसान है, अगर आप समय को अपने साथ कर लो। एसआईपी वही करता है, वो समय को आपकी तरफ मोड़ देता है। अगर आपने अब तक शुरुआत नहीं की है तो अभी है सही वक्त।
क्योंकि एसआईपी में देर से शुरू करना मतलब है अपने ही सपनों को देर से जीना। तो अब दिल से एक सवाल उठता है, आखिर इस रास्ते के अंत में मिलेगा क्या? यानी एसआईपी में कितना रिटर्न मिल सकता है? देखो, ये जानना जरूरी है कि एसआईपी कोई जादू नहीं है और ना ही ये कोई लॉटरी स्कीम है। ये एक धीमी लेकिन भरोसेमंद प्रक्रिया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बीज धीरे धीरे पेड़ बनता है। एसआईपी का रिटर्न आपके चुने हुए म्यूचुअल फंड, समय की अवधि और आपकी कंसिस्टेंसी पर निर्भर करता है। अगर आप एक अच्छे इक्विटी म्यूचुअल फंड में 10 वर्षों के लिए एसआईपी करते हैं तो आमतौर पर आपको 12 से 15% सालाना रिटर्न मिल सकता है। अब यह सुनकर शायद यह प्रतिशत छोटा लगे, लेकिन जब इसे कंपाउंडिंग के जादू से जोड़ते हैं तब नतीजे हैरान कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आपने हर महीने 5,000 रुपये की एसआईपी शुरू की। 10 वर्षों में आपने कुल 6 लाख रुपये निवेश किए, लेकिन उस पर अगर 14% सालाना रिटर्न मिला तो आपकी रकम करीब 12 लाख रुपये से भी ज्यादा हो सकती है। अब सोचिए, यही एसआईपी अगर आपने 20 वर्षों तक जारी रखी तो आपका कुल निवेश होगा 12 लाख रुपए, लेकिन फंड वैल्यू हो सकती है 35 लाख, 40 लाख या कभी कभी उससे भी ज्यादा। और ये कोई सपना नहीं, ये म्यूचुअल फंड के एक्चुअल हिस्टोरिकल डेटा से निकले हुए आंकड़े हैं। लेकिन इसमें एक शर्त है, आपको वक्त देना होगा, धैर्य रखना होगा और डर कर बीच में एसआईपी बंद नहीं करनी होगी। लोग अक्सर छोटी गिरावट देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन असली एसआईपी निवेशक वही होता है जो गिरावट को मौके की तरह देखता है। क्योंकि जब मार्केट नीचे जाता है तब आपकी एसआईपी ज्यादा यूनिट्स खरीदती है, और जब मार्केट ऊपर आता है तो वही यूनिट्स आपको ज्यादा रिटर्न्स देती है। इसलिए एसआईपी में रिटर्न पूछने से पहले यह पूछो, मैं इसे कितना वक्त देने को तैयार हूं? क्योंकि एसआईपी का रिटर्न सिर्फ नंबर्स नहीं होते, वो आपके डिसिप्लिन, पेशेंस और कंसिस्टेंसी का इनाम होता है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि बस अब तो एसआईपी शुरू कर देता हूं, तो रुकिए जरा, क्योंकि एसआईपी शुरू करना जितना आसान है उससे पहले कुछ ऐसी बातें हैं जो अगर अभी नहीं समझी तो आगे चलकर बड़ी परेशानी बन सकती हैं। सबसे पहले क्लियर गोल होना चाहिए। बिना मकसद के एसआईपी वैसी ही है जैसे बिना डेस्टिनेशन के सफर। सोचिए, क्या आप बच्चों की पढ़ाई के लिए कर रहे हैं, रिटायरमेंट के लिए या घर खरीदने के लिए? दूसरी बात, इमरजेंसी फंड जरूरी है। एसआईपी तभी तक टिकेगी जब कोई अचानक खर्चा आ जाए और आपको उसे रोकना ना पड़े। इसलिए 3 से 6 महीने की खर्च की रकम अलग रखो। तीसरा, हर फंड आपके लिए नहीं बना। दोस्त ने जो चुना वो आपके लिए सही हो ये जरूरी नहीं। अपनी उम्र, जोखिम उठाने की ताकत और टाइम फ्रेम के हिसाब से फंड चुनो। और आखिरी बात, धैर्य रखो। एसआईपी में असली कमाल 5-10 साल बाद दिखता है। शुरुआत धीमी लग सकती है, लेकिन अंत में यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। तो अगला सबसे बड़ा सवाल उठता है, कहां करें एसआईपी? कौन सा म्यूचुअल फंड सही रहेगा? एक्सपेंस रेशियो देखें। हर म्यूचुअल फंड एक छोटी फीस लेता है, इसे कहते हैं एक्सपेंस रेशियो। जितना कम उतना बेहतर, क्योंकि यही आपके रिटर्न को सीधे इंपैक्ट करता है। दूसरा, फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड। एक अच्छा पायलट ही प्लेन को सेफली उड़ाता है। वैसे ही म्यूचुअल फंड का फ्यूचर काफी हद तक फंड मैनेजर की स्ट्रैटेजी पर भी निर्भर करता है। तीसरा, फंड का पास्ट परफॉर्मेंस देखें, लेकिन आंख बंद करके भरोसा मत करें। पिछले 5-7 सालों का परफॉर्मेंस देखें, लेकिन यह समझें कि भविष्य हमेशा एक जैसा नहीं होता। यह सिर्फ एक इंडिकेटर है, गारंटी नहीं। अब जब आप सही म्यूचुअल फंड चुन चुके हैं, गोल भी साफ है और मन में जोश भी, तो अगला स्टेप है एसआईपी को खरीदें कहां से। देखिए, आज एसआईपी शुरू करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। आपको न तो बैंक की लंबी लाइन में लगना है और न ही किसी एजेंट के पीछे भागना है। आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं सीधे 2 तरीकों से। पहला, डायरेक्ट थ्रू एएमसी वेबसाइट, म्यूचुअल फंड कंपनी की वेबसाइट से। हर म्यूचुअल फंड कंपनी जैसे एचडीएफसी, एसबीआई, आईसीआईसीआई, एक्सिस की अपनी वेबसाइट होती है। आप वहां जाकर केवाईसी यानी पहचान की पुष्टि पूरी करके सीधे एसआईपी शुरू कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा होता है कम खर्चा यानी लो एक्सपेंस रेशियो, क्योंकि इसमें कोई थर्ड पार्टी बिचौलिया नहीं होता। दूसरा, आज बहुत सारे ट्रस्टेड ऐप्स हैं जैसे ग्रो, जीरोधा कॉइन, यूप स्टॉक्स, ईटी मनी आदि। यहां पर आप मल्टीपल एएमसी के फंड्स कंपेयर कर सकते हैं, एसआईपी सेट कर सकते हैं और पूरे पोर्टफोलियो को एक जगह ट्रैक कर सकते हैं। यह तरीका बिगिनर्स के लिए आसान और यूजर फ्रेंडली होता है। अगर आपको थोड़ी मदद चाहिए या कंफ्यूजन हो तो एक एससीबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लेकर शुरुआत करें। अगर आप एसआईपी खरीदने के लिए आपका डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है,
जहां से आप फ्री में उप स्टॉक्स पर अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। आइए मिलकर अपने सपनों को हकीकत में बदलें। आपका ये छोटा सा क्लिक आपके भविष्य का बड़ा कदम हो सकता है। नीचे कमेंट में बताइए, क्या आप पहले से एसआईपी करते हो या अभी शुरुआत करने वाले हो? दोस्तों, एसआईपी कोई बड़ी कहानी नहीं है। ये एक छोटा कदम है जो आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है। याद रखिए, बड़ा पैसा कभी अचानक नहीं बनता। वो बनता है मेहनत, धैर्य और सही फैसलों से। एसआईपी आपकी मदद करता है यही समझने में कि सफलता का रास्ता कभी रेस नहीं, बल्कि एक लंबी यात्रा होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि आपके पैसे बढ़ें, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी सही फाइनेंशियल डिसीजंस लें। और सबसे जरूरी, अभी फाइनेंस गुरु चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां आपको मिलेगा हर हफ्ते आसान, दमदार और सचेत फाइनेंशियल नॉलेज। आइए मिलकर अपने सपनों को हकीकत में बदलें। आपका ये छोटा सा क्लिक आपके भविष्य का बड़ा कदम हो सकता है। नीचे कमेंट में बताइए, क्या आप पहले से एसआईपी करते हो या अभी शुरुआत करने वाले हो?